हेलो दोस्तों, वे टू फिट लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। हर किसी को लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हम कई कार्य शुरू करते हैं, जैसे कि वजन कम करना या कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी काम करते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो वो कार्य हम छोड़ देते हैं। उस वक्त हमें किसी न किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसे हमें वो कार्य चालू रखने की प्रेरणा मिले, क्योंकि कार्य चालू रखना बहुत जरूरी होता है। फिटनेस जर्नी में भी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए हम फिटनेस मोटिवेशनल सीरीज लेकर आए हैं। उसमें हम आपको कई सेलिब्रिटी और फिटनेस आइकन के जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे उसने फिटनेस एवं हेल्थ की वजह से जीवन में कुछ कर दिखाया। उनकी लाइफ से हमें कुछ मोटिवेशन मिले और हमारी लाइफ को हम हेल्दी रख पाएं। शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम जिस फिटनेस आइकन की बात करेंगे वो पूरे विश्व के लिए फिटनेस आइडल है। उनका नाम है अर्नोल्ड अलोइस श्वार्ज़नेगर। अर्नोल्ड अलोइस श्वार्ज़नेगर एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन अमेरिकी बॉडी बिल्डर, मॉडल, अभिनेता, व्यवसायी, राजनेता, लेखक और कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1947 में हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 73 वर्ष है। लेकिन इस उम्र में भी वो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं अर्नोल्ड ने किस तरह फिटनेस को अपना मूल मंत्र बनाकर कैरियर की शुरुआत की और फिटनेस का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। अर्नोल्ड को बचपन में फुटबॉल खेलने का शौक था। अर्नोल्ड जब 15 साल के थे तब उन्होंने मुस्लिम फिटनेस नाम की एक मैगजीन देखी थी, जिसके कवर पेज पर रे स्पार्क, ब्रिटिश बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी जिन्होंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था, की तस्वीर थी। बॉडी बिल्डर रे स्पार्क की कहानी पढ़ने पर अर्नोल्ड रे स्पार्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं की तरह जिम जाकर मसल्स बनाना चाहते थे और साथ ही रे स्पार्क की तरह ही मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतना चाहते थे। तब उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़कर जिम जाना शुरू किया और घंटों जिम में व्यायाम करने लगे। दिन ब दिन व्यायाम में उनकी दिलचस्पी और मनोबल इतना बढ़ने लगा कि वो रविवार अवकाश होने के बावजूद निवेदन करके जिम खुलवा लिया करते थे। बॉडी बनाने का उन पर इस तरह जुनून सवार था कि अगर वो किसी दिन व्यायाम नहीं करते तो बहुत बेचैन हो जाते थे। साल 1965 में जब अर्नोल्ड 18 वर्ष के हुए तब उन्होंने बाकी सभी ऑस्ट्रियन की तरह ऑस्ट्रियन मिलिट्री ज्वाइन की। लेकिन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अर्नोल्ड की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान भी व्यायाम करना नहीं छोड़ा और इसी साल 1965 में उन्होंने अपनी पहली प्रतियोगिता जूनियर मिस्टर यूरोप जीती। अर्नोल्ड ने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिली थी। सजा के रूप में उन्हें रसोई के कर्तव्यों को सौंपा गया था, लेकिन अर्नोल्ड ने इसमें भी अपना फायदा ढूंढा और अब अपने शरीर के निर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक सभी भोजन खाने के लिए उपयोग करते थे। इसी प्रतियोगिता को जीतने के बाद अब अर्नोल्ड को मिस्टर यूनिवर्स बनने की इच्छा थी। सन 1966 में अर्नोल्ड अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने बहुत ही लगन के साथ मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए मेहनत शुरू कर दी और साल 1966 में उन्होंने अपनी पहली मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती। इसके बाद उन्होंने लगातार बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग की कई प्रतियोगिताएं जीती। अर्नोल्ड की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो जो ठान लेते थे और उसको पूरा करके ही मानते थे और इसी इच्छा शक्ति के साथ अर्नोल्ड 23 साल की उम्र में यंगेस्ट मिस्टर ओलंपिया बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और आज भी उन्हीं के नाम पर है। अर्नोल्ड सिर्फ जिम जाकर अपने शरीर का ध्यान ही नहीं बल्कि मेडिटेशन करके अपने दिमाग को भी शांत और तंदुरुस्त रखते थे। इसके लिए उन्होंने महर्षि महेश योगी जी से मेडिटेशन सीखा। बॉडी बिल्डर जगत में अपनी पहचान और सफलता बनाने के बाद उन्होंने अब फिल्मों में नाटक करने का सोचा। शुरू में तो उन्हें काफी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्नोल्ड भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। उन्होंने काफी तरह की एक्टिंग स्किल्स सीखी। अब क्योंकि अर्नोल्ड एक बॉडी बिल्डर खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें साल 1973 में एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। लेकिन उन्हें पहचान उनकी दूसरी फिल्म पंपिंग आयरन, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग पर आधारित फिल्म थी, उससे मिली। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिसमें द टर्मिनेटर, कॉनन द बार्बियन जैसी फिल्में शामिल हैं। और इस तरह अर्नोल्ड ने फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। अर्नोल्ड सिर्फ यहाँ नहीं थमे। वर्ष 2003 में अर्नोल्ड राजनीति से जुड़े और कुछ ही समय में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। एक राजनेता के रूप में उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे और उन्होंने खुद को एक चैंपियन के रूप में चित्रित किया।
उन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डर बनना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अभिनेता या फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर बनना। अर्नोल्ड बिना समय व्यर्थ किए घंटों जिम में मेहनत करते थे। उन्हें अपने आप पर इतना आत्मविश्वास था कि पहले ही वो अपने प्रतिद्वंदी पर हंस देते थे। आज उनकी उम्र 73 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है और आज भी वो अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। 55 साल के अपने कैरियर में अर्नोल्ड ने कभी भी अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी व्यस्तता के चलते वर्कआउट करना नहीं छोड़ा। एक खिलाड़ी, अभिनेता और राजनेता होने के साथ साथ अर्नोल्ड एक लेखक भी हैं। वे कई मैगजीन के लिए लिखते भी हैं, तो उन्होंने साल 2002 में अपने जीवन पर टोटल रिकॉल नाम की पुस्तक भी लिखी और साथ ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर कई किताबें लिखी है। अर्नोल्ड एक सफल व्यवसायी भी हैं। इस तरह अर्नोल्ड ने फिटनेस को अपनाकर अपने कई सपने पूरे किए। उनका मानना है कि आपको फिट रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेरित रहना और इसके लिए जरूरी है अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाना, और ये जरूरी नहीं कि लक्ष्य बड़ा ही हो। अर्नोल्ड कहते हैं कि जब भी वो एक्सरसाइज, जिम या मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, ये सोचकर कि वो अपने उद्देश्य के एक कदम और करीब हैं। स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहने के लिए वर्कआउट के साथ ही सही मात्रा में प्रोटीन और विटामिन भी बहुत जरूरी होते हैं। अर्नोल्ड ने अपनी किताब में लिखा है कि जिम, वर्कआउट, मेडिटेशन और हेल्दी जीवन शैली में उनके जीवन पर कितना सकारात्मक असर डाला है। वे बताते हैं कि किस तरह से आप भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने जीवन में कई तरह से सफल हो सकते हैं। अर्नोल्ड ने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम बनाया है और वे इसका श्रेय अपनी स्वस्थ जीवन शैली को देते हैं। इस तरह से आज हमने जाना कि अर्नोल्ड ने फिटनेस एवं हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको फिटनेस के लिए एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।